we have seen some basic programs related to 8086 microprocessor. आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे थोड़े से एडवांस प्रोग्राम 8086 माइक्रोप्रोसेसर से रिलेटेड। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने 8 बिट एडिशन और 16 बिट एडिशन देखा था सेम सेगमेंट में और अलग अलग सेगमेंट्स में। उसके बाद हमने डेटा को सेम सेगमेंट में मूव भी कराया था। उसके बाद हमने 2 प्रोग्राम करे थे मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, आज हम प्रोग्राम्स करेंगे डिवीजन के और उसके बाद हम नंबर कन्वर्जन के कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 7, 6 प्रोग्राम्स हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो ये क्वेश्चन 7 है अनसाइंड डिवीजन का। और इसमें प्रॉब्लम दे रखी है कि एक प्रोग्राम हमें लिखना है, राइट अ प्रोग्राम to divide two unsigned 16-bit numbers stored in the subsequent memory locations 3000H, 4000H and 3000H, 4002H। राइट, सेम सेगमेंट है क्योंकि 3000 इसका सेगमेंट एड्रेस है और ऑफसेट एड्रेसेस जो हैं वो 16 बिट के हैं। तो एक अगर 4000 है तो अगला वाला एड्रेस क्या होगा, 4002 होगा, क्योंकि एक एड्रेस पे 8 बिट ही हमारी आ सकती हैं, 1 बाइट आ सकता है। उसके बाद जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट को स्टोर करना है हमें उसी सेगमेंट में, 3000 सेगमेंट में, और हमें 5000 और 5001 लोकेशंस पे एड्रेस को स्टोर करना है। चूंकि ये अनसाइंड नंबर है तो अनसाइंड नंबर के लिए हम लोग यूज करते हैं DIV कमांड, है ना। माइक्रो प्रोसेसर 8085 में हमारे पास कोई डिवीजन की एज सच फिक्स्ड डेडिकेटेड कमांड नहीं थी, लेकिन चूंकि 8086 हमारा थोड़ा एडवांस प्रोसेसर है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन सेट ज़्यादा है, तो हमारे पास डिवीजन की प्रॉपर कमांड है और डिवीजन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं DIV। ठीक, अब आप इस प्रोग्राम को बना करके देखो खुद, बिल्कुल सिमिलर प्रोग्राम है जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन का, अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम करा था। लगभग वही सेम प्रोग्राम है, कुछ इंस्ट्रक्शंस चेंज है। आई होप अगर आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ रखी हैं डिवीजन की और आपको रिकॉल करने में इस समय थोड़ी सी आसानी हो रही है, दिक्कत नहीं हो रही है, भूले नहीं हो, तो फिर आप ये प्रोग्राम मुश्किल से मुश्किल 3-4 मिनट में बना लोगे। ठीक है, तो आप लोग इसको बना करके मुझे व्हाट्सएप करो या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8, ये है साइंड डिवीजन। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, साइंड मल्टीप्लिकेशन और अनसाइंड डिवीजन कर लिया, तो उसमें केवल एक जगह चेंज होना है, साइंड डिवीजन की कमांड यूज होगी और बाकी पूरा प्रोग्राम सेम ही है। देखो, मैंने सेम प्रोग्राम की वजह से डेटा भी चेंज नहीं करा है। 3000 सेगमेंट एड्रेस में हमारा 16 बिट का नंबर है, साइंड नंबर है 4000H और 4001H पे 16 बिट का नंबर होगा, और 3000 सेगमेंट के अंदर 4002 और 4003 ऑफसेट एड्रेस पे हमें दूसरा साइंड नंबर मिलेगा, और जो रिजल्ट आएगा वो 3000 सेगमेंट के अंदर 5000 और 5001 लोकेशन पर हम स्टोर करेंगे। तो एवरी सिंगल थिंग इज सेम एक्सेप्ट द नंबर्स आर साइंड नंबर इन दिस केस। सो तो साइंड डिवीजन वाली, साइंड नंबर के डिवीजन वाली कमांड यानी IDIV हमें यूज़ करनी होगी। आई होप आप ये प्रोग्राम भी मुझे फटाफट से बना करके भेज सकते हो। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है BCD एडिशन। अब BCD एडिशन में हमें ये पता है कि अगर हम BCD एडिशन करते हैं 8085 के अंदर तो हम DAA कमांड का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोई भी नंबर कोई भी डिजिट एक नंबर के अंदर 9 से बड़ी होती है, फॉर एग्जांपल ABCDEF होती है, तो हम उसके अंदर 6 ऐड कर देते हैं, और अगर वही अपर नेबल के अंदर आता है तो हम उसके अंदर 6 जीरो ऐड कर देते हैं, या अपर और लोअर दोनों नेबल्स होती हैं तो हम 6 ऐड कर सकते हैं। कुल मिलाकर के हमें ये करना है कि हम उस नंबर को 0 से लेकर के 9 की रेंज तक लेकर के आना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हमें 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इस प्रोग्राम को बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, प्रॉब्लम किस तरीके की होगी। प्रॉब्लम ये है कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको दो BCD डेटा 29H और 98H उनको ऐड करना है एंड स्टोर करना है उसके रिजल्ट को BCD फॉर्म में मेमोरी लोकेशन 2000 सेगमेंट के अंदर 3001 और 200 सेगमेंट के अंदर 300 3000 और 3001, दो मेमोरी लोकेशंस पर सेम सेगमेंट के अंदर हमें प्रोग्राम को स्टोर करना है। ठीक है, तो कैसे इसका प्रोग्राम बनाएंगे फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने AL के अंदर
29 को इमीडिएटली ऐड करा दिया, लोड करा दिया सॉरी। उसके बाद हमने ऐड कराया इमीडिएटली AL के अंदर किसको, 98H को, और 98H को ऐड कराने के बाद हमने क्या करा, हमने DAA कमांड का यूज़ करके अपने रिजल्ट को BCD में कन्वर्ट कर लिया। हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो हमारा ऐड करने के बाद आएगा, उस एडिशन के रिजल्ट को हमने DAA कमांड के थ्रू डेसिमल या BCD फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें 2000 सेगमेंट एड्रेस लोड कराना पड़ेगा डेटा सेगमेंट के अंदर। तो वो हमने क्या करा, 2000 से किसी टेम्प्रेरी रजिस्टर BX के अंदर लोड कराया, और फिर उस BX की वैल्यू को हमने डेटा सेगमेंट रजिस्टर के अंदर डाल दिया। ये हम लोग पहले भी सारे प्रोग्राम्स में देख चुके हैं, कुछ नया नहीं है, ठीक है। अब AL अगर हम देखें तो AL को हमने सीधे सीधे 3000 लोकेशन पर स्टोर करा दिया, क्योंकि ये लोअर बाइट होगा रिजल्ट का, ठीक है। तो लोअर बाइट हमने इस रिजल्ट का स्टोर करा दिया। अब अगर वहाँ पर कैरी आता है, कैरी कहाँ आएगा, कैरी आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐड करने के बाद और DAA के बाद, ऐड करने के बाद भी कैरी आ सकता है और DAA के बाद भी कैरी आ सकता है। तो कैरी अगर आता है तो हमें क्या करना है, हमें जंप टू L1, L1 है ये, यानी अगली लोकेशन पर हम 1 को मूव करा देंगे, क्योंकि कैरी आ रहा है। सपोज 29 और 98 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 और 8 17, और 9 और 2 11 और 12, 127 विल बी द रिजल्ट, ठीक है। तो 27 विल बी द लोअर बाइट एंड 1 विल बी द अपर बाइट, ठीक है। तो अगर कैरी आएगा ऑटोमेटिकली तो हम क्या करेंगे, हम इस लोकेशन पर जंप कर जाएंगे, और जंप करने के बाद हमने मूव कराया 3001 लोकेशन पे, क्या, इमीडिएटली 01, और फिर प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। फॉर एग्जांपल कैरी नहीं आया तो हम क्या कराएंगे, हम 3001 लोकेशन पे 00 इमीडिएटली लोड करा देंगे, ठीक है। और फिर जंप टू L2, एंड L2 इज बेसिकली ये कंडीशन है, दिस इज L2 इज स्किप्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर L2 है, दिस इज L2, दिस इज L2 मेरी ये वाली वैल्यू है। जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये एग्जीक्यूट होगा, तो उसके बाद मुझे ये एग्जीक्यूट नहीं करना है, ठीक है। ये एग्जीक्यूट नहीं करना है, अगर मैंने ये एग्जीक्यूट कर लिया तो, ठीक है। 00 अगर मैंने डाल दिया तो 01 दोबारा मैं 3000 लोकेशन पर नहीं डालूंगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं L2 पर आ जाऊँगा। L2 कहाँ है, L2 है मेरा प्रोग्राम का टर्मिनेशन, यानी HLT, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे उस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दूंगा। फटाफट से बताओ कि इस चीज़ को समझने में आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। सोच करके देखो। सबसे पहले हमें 2 BCD डेटा चाहिए, है ना। BCD डेटा आपको इमीडिएटली गिवन है, तो आपको कोई मेमोरी से उठाना नहीं है, तो आपने डेटा सेगमेंट रजिस्टर लोड नहीं कराया है। आपने इमीडिएटली दोनों डेटा को मेमोरी लोकेशन से ना उठाने की बजाय इमीडिएटली लोड कराया है रजिस्टर के अंदर। 8 बिट का डेटा है, तो आप सीधे सीधे AL रजिस्टर के अंदर लोड करा लोगे, ठीक है। और फिर आप ऐड कर दोगे दूसरे डेटा को। ऐड करने के बाद चूंकि BCD एडिशन है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे DAA। अब DAA करने के बाद कैरी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर कैरी आता है तो हमें 3001 यानी अपर बाइट जो है उस पर हमें क्या करना है, उस पर हमें 01 लेकर के आना है, स्टोर करना है। और अगर कैरी नहीं आता है तो हम इस लोकेशन पे क्या करेंगे, 0 स्टोर करेंगे। रिजल्ट हैज़ टू बी ऑफ 16 बिट, ठीक है। 16 बिट का हमारा रिजल्ट होना चाहिए, क्योंकि 99 से बड़ा नंबर भी हो सकता है अगर मैं 8 बिट नंबर को ऐड करता हूँ, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे उन दो नंबर को ऐड करूँगा, और ऐड करने के बाद डा कमांड का यूज़ करके मैं डेटा सेगमेंट रजिस्टर के अंदर लोड कराऊंगा मेमोरी लोकेशन, और उसके बाद इमीडिएटली AL वैल्यू को लोड करा दूंगा 3000 लोकेशन पे। और फिर कैरी के बेसिस पे मैं चेक करूंगा कि मेरे को अपर बाइट पे 00 डालना है या 01 डालना है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी टू BCD, ठीक है। अब मेरे पास एक बाइनरी नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है, मेरे को उसको BCD में कन्वर्ट करना है। 8 बिट ही मेरे पास नंबर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो प्रॉब्लम किस टाइप की आएगी पहले वो देखते हैं, उसके बाद हम उसके सोल्यूशन पे जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कुछ कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है टू कन्वर्ट 8 बिट बाइनरी नंबर FE इनटू BCD नंबर, और उस रिजल्ट को स्टोर करना है 3000 सेगमेंट के अंदर 2000 ऑफसेट वैल्यू पे और 2001 ऑफसेट वैल्यू पे, ठीक है। कैसे करेंगे, मेरे पास एक बाइनरी नंबर है, उसको BCD में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल FE मेरे पास नंबर है ना। FE अगर मैं FE को देखूँ तो वो क्या होता है, वो होता है 254, ठीक है। तो 254 अगर मेरे पास नंबर है, तो मैं इस 54 को स्टोर करूंगा इस लोकेशन पे,
और 02 को स्टोर करूँगा दूसरी लोकेशन पे, अगली लोकेशन पे। ठीक है, ये मेरे को प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले मुझे इस नंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, हम इस प्रोग्राम को बाइनरी टू BCD कन्वर्जन हम अपना 8085 में कन्वर्ट करने का प्रोसेस समझ चुके हैं। तो आई होप अगर आपको प्रोसेस क्लियर है तो फिर आपको इस प्रोसेस के हिसाब से प्रोग्राम लिखने में दिक्कत नहीं आएगी 8086 में। ठीक है, फटाफट से देखते हैं कैसे बनाएंगे प्रोग्राम। सबसे पहले मैंने AX के अंदर क्या करा, AX के अंदर मैंने अपना नंबर लोड कराया। नंबर क्या था मेरा FE, लेकिन AX तो 16 बिट का है, तो मैंने अपर बाइट को 00 और लोअर बाइट को नंबर जो कि मेरे को गिवन था FE उससे लोड कराया। ठीक है, तो AL के अंदर तो FE आएगा और AH के अंदर क्या आएगा 00। तो मेरा 8 बिट का नंबर जो है वो 16 बिट का नंबर यानी 16 बिट के रजिस्टर AX के अंदर चला जाएगा। अब मैंने क्या करा, अब मेरे को अल्टीमेटली क्या करना है, मेरे को जैसे ही 100 हो जाए, है ना, तो मेरे को एक नंबर बढ़ा देना है। ठीक है, जैसे ही मैं एक एक नंबर बढ़ाता जाऊंगा FE वाली वैल्यू पर, और जैसे ही 99 के बाद 100 आएगा तो 100 पर मैं इस AX की वैल्यू के में AH की वैल्यू को बढ़ा दूंगा। तो इसलिए मैंने BL रजिस्टर के अंदर 64 ऐड करा, 64 इंसर्ट करा या लोड करा। ठीक है, 64 लोड करा और मैंने नंबर को डिवाइड करा। ठीक है, नंबर किस नंबर को डिवाइड करा, मैंने डिवाइड करा 254 को यानी FE को किसके साथ, 100 के साथ डिवाइड करा। तो जब मैं 254 को 100 के साथ डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2। ठीक है, 2 मिलेगा मुझे क्वोशंट और 54 मिलेगा मुझे रिमाइंडर। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस 2 को क्वोशंट को कहीं पे स्टोर कर दूंगा। ये मेरी 100 वाली वैल्यू होगी, यानी ये मेरी 02 वाली वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद मैं इस 54 नंबर को लूंगा और 54 नंबर को लेने के बाद उसको 10 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 5 मिल जाएगा। उसके बाद मैं जो 4 बचेगा, 4 रिमाइंडर है, तो 5 और 4 दोनों एज इट इज नंबर को ले लूंगा। ठीक, तो देखो हमने क्या करा, हमने करा डिवीजन करा। तो डिवीजन करा BL को यानी 64 के साथ अगर मैं FE को डिवाइड करूंगा तो AX को हमने BL के साथ डिवाइड करा। ठीक है, कि हमने 100 कितने नंबर है, कितने हंड्रेड्स उसके अंदर है ना, 150 या 250 या 110 जो भी नंबर आएगा वो उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा। उसके बाद रिजल्ट जो है वो स्टोर होगा, क्वोशंट जो स्टोर होगा वो होगा AL के अंदर और रिमाइंडर होगा AH के अंदर। ये डिवीजन की कमांड की स्पेशलिटी है कि जो आपका क्वोशंट है वो AL रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है और जो हमारा रिमाइंडर है वो AH के अंदर स्टोर होता है। तो हमने AL को DL के अंदर मूव करा दिया, यानी हंड्रेड्स कितने हैं उस नंबर में, 254 में 2 हंड्रेड्स हैं, तो मैंने 2 को DL के अंदर मूव करा दिया और 54 मेरा रिमाइंडर है तो 54 को मैंने AL के अंदर लोड करा दिया, है ना। अब जब AL के अंदर लोड कराया, AH अभी भी कितना था, 54 ही था, तो AH को तो 0 करना पड़ेगा, तो मैंने AH के अंदर इमीडिएटली क्या करा, 0 करा। ठीक है, अब मैं इस BL के अंदर, जो BL के अंदर मैंने 64 लोड कराया था, BL के अंदर मैंने 10 लोड कराया क्योंकि मेरे को नंबर अब 10 से डिवाइड करना है। तो 10 से डिवाइड करना है तो अब AX के अंदर क्या आ गया, AX के अंदर आ गया 0054, है ना, 54 आया यहाँ से, ये आ गया AL के अंदर। ठीक है, और 00 मैंने AH के अंदर लोड करा दिया यहाँ पे। तो मेरे पास AX के अंदर इस पूरे पोर्शन में क्या हो जाएगा, इस पोर्शन में इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद AX के अंदर हो जाएगा 0054। ठीक है, और मैं BL के अंदर 10 मूव करा लूँगा इस लोकेशन पे, इस कमांड से मैं BL के अंदर 10 लोड करा लूँगा। अब मैंने अपने AX को दोबारा डिवाइड करा BL के साथ यानी 10 के साथ। ठीक है, तो जब मैंने 10 के साथ डिवाइड करा तो ऑटोमेटिकली मैंने AX को डिवाइड कर दिया सीधे सीधे 10 के साथ। तो रिजल्ट मेरा कहाँ आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा मेरा AX और AX के अंदर, AH और AL के अंदर। AL के अंदर क्या आएगा, क्वोशंट आएगा, और AX के ALH के अंदर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब 54 आया, मुझे को 5 अलग स्टोर करना है, 4 अलग स्टोर करना है और 2 अलग स्टोर करना है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, तो हमने सीधे सीधे हमने लोड कराया 04 CL। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम सीधे सीधे रोटेट एक्यूमुलेटर या रोटेट AL कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें कितनी बार रोटेट करना है, जितनी बार CL की वैल्यू, CL कितना है 4 बार, यानी हमें 4 बार ROR लिखने से अच्छा है
हम क्या करें, हम सीधे सीधे RORAL, लिख लें, तो 4 बार जो है वो हमारा हो जाएगा। अब देखो 54 अगर मेरा क्वोशंट आए, है ना, बेसिकली होगा क्या, जब मैं 54 को 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या आएगा 54, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैंने 54 को 10 से डिवाइड करा, ठीक है, 54 कहाँ था मेरा, 54 था मेरा कहाँ पे, AX के अंदर, ये मेरा AX था, ठीक है, और मैंने इस AX को डिवाइड करा है 10 के साथ, यानी ये मेरा BL था, BL था ना, BL ये था, BL 10, ठीक है, मैंने इसे डिवाइड करा है AX को, इस AX को, ठीक, 0054 को, तो रिजल्ट क्या आएगा मेरा, रिजल्ट आएगा मेरा AH और AL के अंदर, AH और AL के अंदर आएगा। अब AH के अंदर क्या आएगा, AH के अंदर आता है मेरा रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 4 बचेगा। अगर मैं 10 को 54 को 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्वोशंट आएगा 5, क्वोशंट कहाँ आएगा, क्वोशंट आएगा इसके अंदर, ठीक है। अब आप देखो, अगर मैं इस इंस्ट्रक्शन को देखूं, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद जो डेटा है AX का, वो क्या होगा, AX विल बी 0405, क्योंकि ये तो मेरा AL है ना, AL ये है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा है AH, लेकिन मेरे को नंबर चाहिए 54, ठीक है, 54 नंबर चाहिए। तो 54 नंबर चाहिए, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस नंबर को और इस नंबर को कुछ ऐसे अरेंज करना है कि 54 बन जाए, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधे सीधे सबसे पहले इसको रोटेट कराएंगे, ठीक है, इसको रोटेट कराया, अगर मैं इसको रोटेट कराऊं, यहाँ ले आऊं, अगर इसको रोटेट करा के यहाँ ले आऊं तो मेरे को 4 बार रोटेट कराना पड़ेगा, तो मैंने AL को 4 बार रोटेट कराया इस कमांड के थ्रू, ठीक है, और फिर उसके बाद 04 और 50, 04 रोटेट करने के बाद 04 तो 04 ही रहेगा, और 05 को रोटेट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो अगर मैं 4 और 50 को और कर दूं, तो 4 और विद 0 ये होगा 4, और 0 और विद 5 ये हो जाएगा 54, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 54, ठीक है। तो ये 54 एज इट इज़ मेरे को चाहिए, तो मेरा नंबर 54 आ गया, यही नंबर मेरे को FE के जो नंबर था वो 54 था, वो नंबर मैं अपना स्टोर करा लूँगा, ठीक है। तो मैंने और करा, और करने के बाद जो रिजल्ट आया BX के अंदर, BX के अंदर हमने 3000 मूव करा के हम डेटा सेगमेंट लोड करा लिया, डेटा सेगमेंट रजिस्टर लोड करा लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करा, हमने DL, है ना, DL के अंदर क्या था, DL के अंदर था ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू कौन सी थी, जो हमारा 100 था, ठीक है। तो हम 100 को मूव कराया 2000 लोकेशन, 2000 लोकेशन पर, ऑफसेट 2000 पर, डेटा सेगमेंट 3000 के अंदर, ठीक है। और 2001 पर हमने लोड कराया AL। अब AL के अंदर क्या था, AL के अंदर था ये 54, ठीक है, AL के अंदर 54 था, तो हमने 2001 लोकेशन पे 54 ऐड करा दिया, और फिर हमने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब मैंने 100 से डिवाइड करा था, है ना, तो जब मैंने 100 से डिवाइड करा था तो मेरा रिमाइंडर 54 ही बच रहा था, तो मैंने एज इट इज़ 54 क्यों नहीं स्टोर करा दिया। इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि हमने डिवाइड करा है किसमें, हेक्साडेसिमल नंबर में, और हमें नंबर किस में चाहिए, BCD में, ठीक है। तो जब हेक्साडेसिमल में नंबर को हमने डिवाइड करा है तो रिजल्ट भी हमारा हेक्साडेसिमल में आएगा, तो उस हेक्साडेसिमल नंबर को BCD में कन्वर्ट करने के लिए हमें इतना तामझाम करना पड़ रहा है। ये मैं आपको बाइनरी टू BCD कन्वर्जन जब हमने 8085 के थ्रू बताया था, तब भी मैंने आपको बताया था, आई होप आपको याद होगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, थोड़ा सा डिफरेंट है 8085 से, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर डिवाइड कमांड का यूज़ करा है, वहाँ पर हम डिवाइड कर रहे थे किसी और तरीके से, वहाँ पर हम रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन कर रहे थे लूप लगा के, यहाँ पे हमने देखो कोई भी लूप नहीं लगाया है ना। और पहले हमने 100 से डिवाइड करा 64 100, उसके बाद हमने 10 से डिवाइड करा 0A, और उसके बाद जो रिमाइंडर बचा 05 और 04 हमारा क्वोशंट और रिमाइंडर आया, इसको मुझे 54 बनाना है, ठीक है। तो मैंने रोटेट करा AL को 4 बार, 4 बार क्यों, क्योंकि 05 विल बिकम 54,
आफ्टर 4 रोटेशंस, और फिर मैंने उस नंबर को अपने मेमोरी लोकेशन पर स्टोर कर दिया। तो ये मेरा पूरा प्रोसेस है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा बाइनरी टू एस्काई कन्वर्जन। तो बाइनरी टू एस्काई कन्वर्जन के लिए कुछ प्रॉब्लम हमें इस तरह से दे रखी है कि एक प्रोग्राम हमें लिखना है जो कि 8 बिट नंबर को, बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करेगा उसके एस्काई कोड में। ठीक है, फॉर एग्जांपल 8 बिट नंबर है 23। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उस 3 नंबर का स्काई कोड अलग निकालोगे, 2 का स्काई कोड अलग निकालोगे और उनको रिस्पेक्टिवली 1000 और 1001 ऑफसेट एड्रेस पे इस सेगमेंट के अंदर, जिस सेगमेंट में हमें नंबर दे रखा है 2000 और 5000 पे हमें दे रखा है 2000 सेगमेंट एड्रेस के 5000 ऑफसेट पे हमें नंबर दे रखा है, तो आप उस स्काई नंबर को 1000 और 1001 पे स्टोर करोगे। ठीक है, तो स्काई कोड में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस नंबर में से लोअर निबल और अपर निबल दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो ये होता है ना। और फिर अगर ये नंबर आपका 3 है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, सेपरेट करोगे 3, और जो हमारा नंबर आप ये करोगे 2 को सेपरेट करोगे, ANI करोगे जब आप F0 के साथ, तो ऑटोमेटिकली दिस नंबर विल बी 20। तो आपको 4 बार रोटेट करना पड़ेगा राइट, जिससे कि नंबर 20 जो है वो 02 हो जाए। अब वो 02 और 03 के करस्पॉन्डिंग आप क्या करोगे, आप स्काई कोड आइडेंटिफाई करोगे। स्काई कोड आपको पता है कि अगर वो नंबर 9 से छोटा है, 10 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम उस नंबर के अंदर 31 ऐड कर देंगे, और अगर 30 ऐड कर देंगे, और अगर हमारा नंबर बड़ा है या ए से लेकर के एफ तक कोई भी कैरेक्टर है, तो हम 7 ऐड करेंगे और 30 ऐड करेंगे, तो टोटल 37 ऐड कर देंगे, है ना। तो सिंपल आप इमीडिएटली 7 और 30 ऐड कर लो अगर मेरा नंबर ए से बड़ा है, और अगर नंबर 9 या 9 से छोटा है तो हम उसके अंदर सीधे 30 ऐड करेंगे, और फिर उन नंबर को स्टोर कर देंगे हम 1000 और 1001 लोकेशंस पे। ठीक है, आई होप ये प्रॉब्लम आपने 8085 में कर रखी है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमें 8086 के प्रोसेसर के अंदर भी प्रोग्राम के थ्रू करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 सेगमेंट कन्वर्जन। 7 सेगमेंट एलईडी कोड कन्वर्जन, ये प्रोग्राम भी हमने 8085 के थ्रू कर रखा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है 7 सेगमेंट कोड फाइंड करने के लिए एक डिजिट का जो कि 0 से लेकर के 9 तक है, या कैरेक्टर का जिसकी ए से लेकर के एफ तक वैल्यू है। ठीक है, कोई भी हेक्साडेसिमल डिजिट है, सिंपल 1 डिजिट, और आपको एज्यूम करना है कि वो जो आपका 7 सेगमेंट कोड है किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर का, चाहे 0 से लेकर के 9 तक या ए से लेकर के एफ तक, वो आपका स्टोर है 2000 सेगमेंट के अंदर 1000 लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, और 16 कैरेक्टर है तो ऑटोमेटिकली 1010 तक ये जा रहा होगा। ठीक है, और आपको उस स्काई 7 सेगमेंट एलईडी कोड डिजिट का 7 सेगमेंट एलईडी कोड निकालने के बाद आपको उसको ऑफसेट एड्रेस 2000 पर उसी सेगमेंट में, यानी 2000 सेगमेंट के अंदर 2000 ही ऑफसेट एड्रेस पर वो नंबर सेव करना है। तो आप क्या करोगे, आपको वो नंबर कॉल करना है सीधे सीधे। ठीक है, आपको 0 से लेकर के 9 तक या ए से लेकर के एफ तक टोटल 16 डिजिट्स है, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन अप टू ए देन एफ। ठीक है, ये टोटल 16 कैरेक्टर्स हैं, 16 अलग अलग लोकेशंस पे 1000 पे 0, 1001 पे 1, 1002 पे 2, 1003 पे 3, 1004 पे 4 एंड सो ऑन 1010 पे एफ। ये टोटल 16 कैरेक्टर्स आपको इस मेमोरी लोकेशन पर हमने कोड ऑलरेडी स्टोर करके रखे हैं। आपको वो कोड बस केवल कॉल करना है, और उस कॉल करके आपको उस ऑफसेट एड्रेस 2000 पे स्टोर करना है। एक डिजिट है तो आपको केवल एक ही बार उसको स्टोर करना है, ऐसा नहीं है कि आपको सारे के सारे स्टोर करने हैं। जो एक नंबर आपको गिवन होगा उस एक नंबर को ही आपको कॉल करना है। ठीक है, वो नंबर स्टोर कहाँ है, वो नंबर स्टोर है आपका 1000 पे। ठीक है, तो 1000 पे नंबर स्टोर है। ठीक है, और आपको 2000 पर आपको वो स्टोर करना है। अब आप 7 सेगमेंट कोड हमने देखा था कि 7 सेगमेंट कोड हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, है ना। हमने 0 से लेकर के 9 तक कर लिया था। आई होप अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट एलईडी कोड कन्वर्जन वाला, तो आप ए से लेकर के एफ तक भी सारे के सारे कोड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर मैं ए डिस्प्ले कराना चाहूँगा तो उसके लिए मेरे को
8 बिट डेटा क्या लोड कराना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एलईडी कोड कन्वर्जन देखूं तो मेरे पास ये 7 एलईडी थी, ठीक है। अगर मेरे को ए बनाना है इससे तो ए कैसे बनेगा, ए बनेगा कुछ ऐसे, है ना। और आप ध्यान से देखो ए मेरा किसी भी मैथमेटिकल कैरेक्टर 0 से लेकर के 9 तक से कोई भी मैच नहीं करता, ठीक है। तो आपको इसका कोड निकाल लोगे आप, और उस कोड को आप एज्यूम कर लोगे कि एक पर्टिकुलर जगह पर हमने स्टोर करके वो कोड रखा हुआ है। अब आप ऐसे ही बी का करोगे, लेकिन बी अगर आप बनाओगे तो बी ऐसे बनेगा, ये वाला बना दोगे, लेकिन बी और 8 सेम हो जाएंगे। तो हम बी को कुछ ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ताकि बी हमारा कुछ ऐसे बन जाए। इसका कोड हम निकालेंगे, ठीक है। सी हम बनाएंगे ये सी हम बनाएंगे इससे, है ना, सी बनेगा ये, ठीक है। डी हम बनाएंगे ऐसे, ई आपको पता ही है, और एफ भी आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हम बनाएंगे, इन सब के कोड हम कहीं पर स्टोर करके रखेंगे, और फिर उस स्टोरेज वाली जगह से हम उस कोड को उठा करके हम सीधे सीधे 2000 लोकेशन ऑफसेट एड्रेस पे स्टोर कर देंगे। ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। आपको मुझे ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, जो 2 प्रोग्राम कराए हैं और बाकी 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ये मुझे चारों के चारों क्वेश्चंस आप मुझे सबमिट करोगे शाम तक, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस कर लेंगे उसको शाम के बाद।